नमस्ते दोस्तों, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी की किताबें कैसे पढ़ें। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, चाहे आप शुरुआती हो या अनुभवी। यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी की किताबें आधारशिला मानी जाती हैं। ये किताबें आपको बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करती हैं, जिससे आपकी नींव मजबूत होती है। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में एनसीईआरटी से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये किताबें सरल भाषा में होती हैं, जिससे जटिल विषयों को समझना आसान हो जाता है। एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने का सही क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कक्षा 6 से 8 तक की किताबें पढ़ें ताकि आप बुनियादी बातें समझ सकें। फिर कक्षा 9 से 10 तक की किताबें पढ़ें जो अवधारणाओं को और गहरा करती हैं। अंत में कक्षा 11 और 12 की किताबें पढ़ें जो यूपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक विषय से दूसरे विषय पर जाने से पहले एक ही विषय की सभी कक्षाओं की किताबें पढ़ना बेहतर होता है। एनसीईआरटी पढ़ते समय कुछ सामान्य गलतियां होती हैं जिनसे बचना चाहिए। पहली गलती है कि आप इन किताबों को केवल एक बार पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि आपको सब याद हो गया। दूसरी गलती है कि आप इनके नोट्स नहीं बनाते या बहुत विस्तृत नोट्स बनाते हैं। तीसरी गलती है कि आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन नहीं करते या उन्हें बार बार नहीं दोहराते। आखिरी गलती है कि आप इन्हें गंभीरता से नहीं लेते और सोचते हैं कि ये केवल बच्चों की किताबें हैं। प्रत्येक एनसीईआरटी किताब को पढ़ने में कितना समय देना है, ये आपकी गति और विषय की समझ पर निर्भर करता है। औसतन कक्षा 6 से 8 की किताबों के लिए प्रति किताब 2 to 3 दिन, कक्षा 9 to 10 की किताबों के लिए 3 to 4 दिन और कक्षा 11 to 12 की किताबों के लिए 4 to 5 दिन पर्याप्त होते हैं। रिवीजन के लिए भी समय निकालना न भूलें। टॉपर्स की रणनीति अक्सर एनसीईआरटी को बार बार पढ़ने, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करने और अपने नोट्स बनाने पर केंद्रित होती है। वे इन किताबों को अपने अध्ययन का आधार बनाते हैं और उन्नत किताबों पर जाने से पहले अपनी नींव मजबूत करते हैं। टॉपर्स अक्सर एनसीईआरटी को कम से कम 3 to 4 बार पढ़ते हैं। एनसीईआरटी से नोट्स बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। नोट्स बनाने से आप पढ़ी हुई जानकारी को बेहतर ढंग से याद रख पाते हैं और परीक्षा के समय रिवीजन करना आसान हो जाता है। नोट्स आपको अपनी भाषा में अवधारणाओं को समझने और उन्हें संक्षेप में लिखने में मदद करते हैं। प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाते समय आपको मुख्य तथ्यों, परिभाषाओं और महत्वपूर्ण तिथियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये नोट्स छोटे और बुलेट पॉइंट में होने चाहिए ताकि आप उन्हें जल्दी से दोहरा सकें। फ्लोचार्ट और माइंड मैप का उपयोग करें ताकि जानकारी को याद रखना आसान हो। मेंस के लिए नोट्स अधिक विस्तृत होने चाहिए। इसमें आपको अवधारणाओं की गहरी समझ, उनके विश्लेषण और विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करना चाहिए। उदाहरण, केस स्टडी और डेटा को भी अपने नोट्स में शामिल करें ताकि आपके उत्तरों को मजबूत किया जा सके। मेंस के नोट्स में आप अपने विचारों और विश्लेषणों को भी जोड़ सकते हैं। शुरुआती छात्रों के लिए मैं सलाह देता हूं कि पहले एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार पढ़ें, पहली बार केवल समझने के लिए और दूसरी बार महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिह्नित करने के लिए। टॉपर्स के लिए एनसीईआरटी को त्वरित रिवीजन और अपनी नींव को मजबूत करने के लिए उपयोग करें और अपने नोट्स को नियमित रूप से अपडेट करते रहें।